नमस्कार दोस्तों, मैं तनवीर खान एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। पिछली बार हमने वीडियो बनाया था विवाह के ऊपर और उसमें हमने चर्चा किया था विवाह की शुरुआत कब से हुई, कहां से हुई और विश्व में क्या मान्यता है इसको विवाह की शुरुआत के लेकर। विवाह क्यों किए जाते हैं, किस प्रकार से इसकी शुरुआत होता है, कहाँ से होता है और कहाँ साक्ष्य मिले हैं, ये सब हमने। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू क्या है? एक भारतीय परिप्रेक्ष्य। चूँकि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ पे विवाह को एक बहुत प्राचीन संस्कार के रूप में मान्यता प्राप्त है समाज में, तो और वो संस्कार ही प्रथा बन जाता है और वो प्रथा ही आज हमारे यहाँ पे एक महत्वपूर्ण एक विधि या विधि संस्कार के रूप में मान्यता प्राप्त है उसको, केवल भारत नहीं बल्कि विश्व में हर जगह। तो ये विवाह क्या होता है इसके बारे में हमने चर्चा किया। भारत के विषय में इसको जान लेते हैं। तो हमने देखा कि 4350 के आसपास हमें पहला एग्जाम्पल मेसोपोटामिया में मिला, लेकिन भारतीय परिप्रेक्ष्य इसके थोड़ा सा अलग है। हमारे यहाँ कहानियाँ हैं, उन कहानियों के परिप्रेक्ष्य में हम समझने का प्रयास करते हैं। हमारे यहाँ एक्चुअली इतिहास लेखन की परंपरा नहीं रही है, लेकिन कहानियों के थ्रू इतिहास को लिखने का हमारे यहाँ पर ये परंपरा रही है, तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्राचीन काल में स्त्री और पुरुष दोनों ही स्वतंत्र रूप से रहा करते थे और दोनों ही एक दूसरे के अधीन नहीं थे। दोनों की समाज के प्रति क्या जिम्मेदारियां हैं ये नहीं पता था, क्योंकि समाज जैसी कोई संस्था सामाजिक संस्था नहीं थी, तो इसलिए दोनों ही स्वतंत्र थे। और जब दोनों को एक दूसरे के साथ किसी प्रकार का कोई मिलन या उनको उत्पत्ति करनी होती थी, तो वो एक दूसरे से मिलकर बातचीत कर या एक दूसरे को कई बार उठा लिया जाता था, उठा कर ले जाते थे और वो इस तरह से संबंध बनाते थे और इस तरह से चीज़ें चलती थी। तो ये हम उस दौर की बात कर रहे हैं जब मनुष्य विकसित नहीं था या समाज नहीं था या समाज में चारों ओर अराजकता जैसी स्थिति हुआ करती थी और स्त्री पुरुष के अधीन नहीं थी। तो तब इस तरह की चीज़ें हुआ करती थी कि अगर बातचीत के जरिए या बहला फुसला के या जोर ज़बरदस्ती से या किसी को किसी के घर से जबरन घुसकर उसको उठा ले जाना और उसके साथ संबंध बनाना, उसके साथ संतानोत्पत्ति करना, इस तरह की चीज़ें चला करती थी। तो इसको किसी प्रकार का कोई नाम नहीं दिया जा सकता। हम सिर्फ इसको यही कह सकते हैं कि अराजकतावादी समाज था, लोग थे, समाज तो नहीं था, लोग थे और उस तरह की परंपराएं चला करती थी। तो इसके संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण कहानी है जो हमें महाभारत के संदर्भ में देखने को मिलती है। बहुत समय पहले एक ऋषि उद्दालक थे। ऋषि उद्दालक बहुत बड़े ऋषि थे और इनके पुत्र थे ऋषि श्वेतकेतु। ऋषि श्वेतकेतु जो थे, इनकी माता जो थी, इनको ये अपनी कुटिया में बैठे हुए थे। कहानी को अलग अलग तरीके से अलग अलग किताब सोर्सेज में अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया गया है। हम उन अलग अलग तरीकों को दोनों ही तरीके से इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे आपको। तो ऋषि उद्दालक थे, इनका आश्रम था वहीं जहाँ पर आज ईरान या पाकिस्तान का बॉर्डर इलाका है। वो पूरा क्षेत्र जो था वो आज जिसको बलूचिस्तान का इलाका कहा जाता है, वो पूरा क्षेत्र और वहाँ से लेके सिंध, मुल्तान, पंजाब, लाहौर, ये पूरा क्षेत्र जो था हरे भरे जंगलों से युक्त था। और बलूचिस्तान जो आज बीहड़ बीरान इलाका है, ईरान का बॉर्डर इलाका क्षेत्र, वो पूरा तरीके से हरा भरा इलाका हुआ करता था। ऋषि मुनियों की वहाँ पे कुटियाँ हुआ करती थी, आश्रम हुआ करते थे, जहाँ वो अपने धार्मिक क्रियाकलापों में अपनी पूजा पाठ में, अपने संस्कारों में लीन रहा करते थे। वहीं एक ऋषि रहा करते थे, ऋषि उद्दालक। ऋषि उद्दालक के पुत्र थे ऋषि श्वेतकेतु। दोनों पिता पुत्र बैठे हुए थे और इसी दरमियान अचानक से उधर से कोई ऋषि मुनि आते हैं। वो उनकी माता को जबरन उठा लेते हैं और वो उसको उठाकर ले जाते हैं। और इसका जो विरोध है वो श्वेतकेतु ऋषि थे वो करते हैं अपने पिता से, और उनके पिता उनको यह कहकर शांत करा देते हैं कि ये प्राचीन परंपरा है, ऐसा ही होता आया है और ऐसा ही हो रहा है, इसमें कुछ नया नहीं है, इसलिए आप इसका विरोध न करें। अब इसी कहानी को एक दूसरे सोर्स में मैंने इस तरीके से पढ़ा, वो मुझे ज़्यादा तार्किक लगता है, क्योंकि यहाँ सवाल ये उठता है कि ऋषि उद्दालक के पुत्र ऋषि श्वेतकेतु ने विरोध किया तो उन्होंने रोका क्यों नहीं उस ऋषि को। तो वहाँ कहानी कुछ इस प्रकार से है कि नदी के किनारे, कोई नदी है, उसके किनारे ऋषि मुनि अपनी ज़रूरतों के अनुसार
कुछ फसल वगैरह पैदा करते थे। दूर से नदी से या नहर से उनकी माता जी मटके में भर भर के पानी लेके आ रही थी और उससे सिंचाई वो कर रहे थे। श्वेत केतु जो थे वो 7 या 8 वर्ष के थे और उधर से एक ऋषि मुनि आते हैं और वो उनकी माता से कुछ बातचीत करते हैं और उनकी माता जो थी वो उस ऋषि मुनि के साथ जाने लगती हैं। श्वेत केतु उनके पीछे दौड़ते हैं। जब वो देखते हैं कि उनके पिता उनको रोकने का प्रयास नहीं कर रहे हैं तो वो जो उनके पिता से कहते हैं और इस तरीके से जो उनके पिता उनको समझाते हैं कि ये पुरानी परंपरा है, प्राचीन चीज़ें हैं और नारी के चरित्र के विषय में कुछ बातें करते हैं और इस तरीके से वो कहानी खत्म हो जाती है। तो उस समय ऋषि श्वेत केतु जो थे वो चूंकि छोटे थे, उस समय प्रण करते हैं कि वो इस परंपरा को बदलेंगे और जब वो बड़े होते हैं तो वो एक विवाह नामक संस्था का जो है गठन करते हैं और उसके लिए कुछ नियम बनाते हैं, कुछ उपनियम बनाते हैं और इस तरह से विवाह नामक संस्था स्थापित हो जाती है। प्रारंभ में वरमाला डालकर स्त्री पुरुष एक दूसरे को चुनाव करते थे और उनके साथ जीवन भर रहने की कसमें खाते थे, प्रण लिया करते थे। और उसके बाद जब उस समय अग्नि कोई महत्वपूर्ण चीज़ नहीं हुआ करती थी, उसके बाद जो है मांग भरने का दस्तूर आया, अग्नि के समक्ष फेरे लेने का चीज़ें आया। फिर ये सारी चीज़ें पहले 3 फेरे थे, फिर 4 फेरे हुए, फिर 7 फेरे हो गए। इस तरह से ये क्रमिक तरीके से विवाह संस्था कायम हुई है, स्थापित हुआ है जो परंपरा है। ठीक है, तो इस तरह से जो है स्थापना इसकी होती है। दूसरी तरफ जो हमने बात किया कि ऋषि उद्दालक के पुत्र थे श्वेत केतु। श्वेत केतु भी ने इस तरह के नियम बनाए और विवाह क्या होता है। विवाह हमने जैसा कि बात किया कि विवाह जो है बी प्लस वाह 2 शब्दों से मिलकर बना है। बी का मतलब विशेष, वाह मतलब वहन, यानी कि विशेष प्रकार की जिम्मेदारी का निर्वहन ही विवाह कहलाता है। यानी कि आप एक स्त्री को अपने अधीन लेकर आ रहे हैं या उससे विवाह कर रहे हैं, उसको जीवन भर अपने साथ रखेंगे, उसके हर तरीके से सुख दुख परेशानी में उसका साथ देंगे। इस तरह की चीज़ों के साथ ये 7 प्रकार के वचन जो दिए जाते हैं हिंदू परंपराओं में, तो उस तरह से विवाह किया जाता है। अगर हम इस्लामिक परंपराओं में कहें तो विवाह एक कॉन्टैक्ट की तरह है। वहाँ पे एक कॉन्टैक्ट होता है, पूरी स्त्री स्वयं से अपने उसका चुनाव करती है और इस तरीके से वो होता है। तो ये अलग अलग परंपराएं हैं, उन पर हम आगे अगर आप चाहेंगे तो उस पर और जानकारी के लिए हम डिटेल में आगे वीडियोज़ वगैरह लेकर आते रहेंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ समझने की है कि पहले के दौर में जब समाज उतना ज़्यादा विकसित नहीं था तो इस तरह की परंपराएं थी मौजूद समाज में कि स्त्री पुरुष जो थे एक दूसरे को पसंद करते थे, एक दूसरे से ज़बरदस्ती भी विवाह कर लेते थे और एक दूसरे से लड़ाई झगड़े से भी विवाह होते थे। ये सब हम देखेंगे आगे जाके। तो इस तरह से विवाह संस्था का जो प्रारंभ है श्वेत केतु ने किया और उसके बाद हम अगर आगे बढ़ें, उन्होंने कुछ नियम बनाए बाकायदा इसके लिए कि अगर कोई स्त्री अपने पति की इजाज़त के बगैर किसी अन्य के साथ जाती है या संबंध बनाती है तो उसको उस ऐसी पुत्री को बहुत पाप पड़ेगा, उसको भ्रूण हत्या जितना पाप लगेगा और सेम यही सज़ा पुरुष के लिए भी निर्धारित की गई। और इस तरह से दोनों ही संबंधों के लिए उन्होंने एक मर्यादा तय कर दी और इस प्रकार से जो है ये संस्था कायम हो जाती है। लेकिन केवल यहाँ नहीं, हम जब अपनी रिटन की बात करते हैं, एनसीईआरटी वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि जो एक नाम आता है कि विवाह संस्था की स्थापना जो है दीर्घतमा ऋषि ने की, दीर्घतमा ने की। तो दीर्घतमा ने विवाह की स्थापना नहीं की, बल्कि दीर्घतमा ने जो नियम बनाया, विवाह संस्था कायम हो चुकी है श्वेत केतु के दौर में। आगे चलकर दीर्घतमा जब आते हैं तो दीर्घतमा ने ये नियम बनाया कि जो पत्नियां हैं, जो बीवियां हैं, जो अर्धांगिनियां हैं, वो जीवन पर्यंत अपने पति के अधीन रहेंगी और उनकी पति की आज्ञा के अलावा वो कोई उनकी आज्ञा के बिना कोई कार्य नहीं करेंगे। यानी कि पूरी तरीके से उन्होंने स्त्रियों को अपने पुरुषों के अधीन कर दिया। ठीक है, और यहीं से एक परंपरा और चलती है कि जब किसी पुरुष की मृत्यु हो जाती थी तो उनकी स्त्रियों को जला के मार दिया जाता था। यही परंपरा आगे चलकर सती प्रथा के नाम से विख्यात होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। तो ये प्राचीन परंपरा है, पहले यदा कदा होती थी इस तरह की घटना, लेकिन बाद में फिर ये परंपरा बनती चली गई। ठीक है, और इसका नतीजा ये हुआ कि जो आर्य जनजाति के लोग थे
उन्होंने एक के बाद एक तमाम तरह के विवाह करने प्रारंभ कर, यानी कि बहुपत्नी प्रथा, क्योंकि कई पत्नियों को मार दिया जाता था लेकिन कुछ पत्नियां जिंदा बनी रहे, इसके लिए उन्होंने इस तरह की व्यवस्था कायम करी। तो इस तरह के बाद हम देखते हैं सती प्रथा। अब सती प्रथा आ जाती है तो इस तरह बहुत सारी पत्नियां होने लगी और इसके एवज में कुछ नियम भी बनाने पड़े बाद में चलकर, क्योंकि बगैर नियमों की व्यवस्था नहीं चल पाती, इसलिए नियम भी बनाने पड़े। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो दीर्घतमा ने स्त्रियों को पुरुषों के अधीन किया, ये उनकी व्यवस्था थी। अब विवाह दो प्रकार से किए जाते थे। पहला विवाह जो होता था वो लड़ाई झगड़ा करके या बहला फुसला कर या समझा बुझाकर स्त्री को लेकर रफू चक्कर हो जाना, ये विवाह होता था, इस तरह से होता था। दूसरा जो विवाह होता था कि यज्ञ के समय कन्या को दक्षिणा के रूप में दान देकर विवाह संपन्न कराया जाता था, यानी कि पिता यज्ञ के समय अगर आपने किसी को स्त्री को पसंद किया, यज्ञ के समय उसको पिता जो है उसको दान दे देगा और उसको दक्षिणा के रूप में दे के उसको दे देगा। इसी समय यदि इसी काल में जो स्त्रियों के विवाह से संबंधित अधिकार था वो उनसे लेकर उनके पिताओं को दे दे, यानी कि पिता के पास ये अधिकार हो गया कि वो अपनी स्त्रियों के लिए एक सुयोग्य वर का चयन करे और उसके अनुसार उसके विवाह कर दे। ठीक है, तो ये पिता के पास चला जाता है इसलिए। और यहीं से शुरुआत पड़ती है स्वयंवरों से, है ना, स्वयंवरों की जो हम पढ़ते हैं आए हैं, स्वयंवरों की शुरुआत यहीं से पड़ जाती है। अब हम अपनी भारतीय परंपरा में एक और चीज़ देखते हैं, वो ये कि हमारे यहाँ पे शास्त्रों में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। 8 प्रकार के विवाह, इनमें 4 वैलिड हैं और 4 इनवैलिड हैं। 8 प्रकार के विवाहों को भी हम एक नज़र से देख लेते हैं कि विवाह जो थे 8 प्रकार के हुआ करते थे। पहला था देव विवाह, दूसरा था ब्रह्म विवाह, तीसरा था आर्ष विवाह, चौथा था प्रजापति विवाह या प्रजापत्य विवाह, पांचवा था आसुर विवाह, छठवां था गंधर्व विवाह जो प्रेम विवाह कहा जाता है, और 7वां था राक्षस विवाह और 8वां था पिशाच विवाह। तो इसमें 4 जो थे, देव विवाह, ब्रह्म विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह, ये वैलिड माने जाते थे, यानी वैध थे, ये कर सकते थे आप। और जो इनवैलिड थे इनमें प्रेम विवाह यानी कि गंधर्व विवाह भी शामिल था, ये पिशाच विवाह, आसुर विवाह, राक्षस विवाह के साथ ये भी इनवैलिड माना जाता था। अब इसके बाद अगर हम इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ें तो आप लोग, मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा, डिटेल आप लोगों को कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि जो देव विवाह है, देव विवाह ही इसमें सर्वोत्तम माना जाता है। देव विवाह जिसमें कन्या अपने योग्य वर का चयन करती है, चुनाव करती है और उसके बाद उसकी मर्जी में अपनी मर्जी मानते हुए माता पिता उसका विवाह कर देते हैं। जैसे शिव पार्वती का विवाह है, सावित्री का या सत्यवान का विवाह है, ये जिसमें कन्या अपने वर का जो है स्वयं चुनाव करती है, ये सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन ऐसा होता है बहुत कम है। ब्रह्म विवाह जब कन्या का पिता अपनी कन्या के लिए योग्य वर का चुनाव करता है या ढूंढने के लिए निकलता है, तो वो कुछ शर्तें रखता है उस शादी के लिए, तो उसको जो है ब्रह्म विवाह कहा जाता है। जैसे राम और सीता का विवाह, शर्त का मतलब है कि आप धनुष तोड़िए, या कोई ऐसा उसको टास्क दे सकता है कि आप इस तरह का करके दिखाइए तब मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा, तो इस तरह से वो ब्रह्म विवाह होता है। आर्ष विवाह में कन्या को उसके मूल्य के बराबर धन या गायें वगैरह दी जाती हैं और उस प्रकार से उसको, यानी कि वर पक्ष है कन्या पक्ष को कुछ देता है गाय वगैरह, उसको आर्ष विवाह कहा जाता है। अगर चौथा है प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह में कन्या की सहमति के बिना उसका विवाह किसी अभिजात्य वर्ग से कर दिया जाता है। अभिजात्य वर्ग या पैसे वाले या रईस घर में थोड़ा बहुत कन्या पर दबाव बना कर दिया जाता है, उसको प्रजापत्य विवाह। तो ये 4 वैलिड हैं, बाकी 4 इनवैलिड हैं। ये फिर कभी जो है मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा, 2 मिनट की चीज़ है या किसी अन्य उसमें। तो ये इस तरह से जो है 8 प्रकार के विवाह हैं और इनमें 4 जो वैलिड थे वो मैंने आपको बताए। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी थी। इसके बाद एक सेक्शन आपका विवाह का ख़त्म हो जाता है। अगले में हम फिर से एक नई जानकारी के साथ एक नए टॉपिक, यानी कि मैं सोच रहा था कि इसमें आपको ट्राइबल कम्युनिटीज़ के अलग अलग विवाह की जो परंपरा है उनको भी थोड़ा सा बताऊँ, वो बहुत इंटरेस्टिंग है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और सामान्य जानकारी के हिसाब से भी प्रयास करेंगे वो भी करने का। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।